हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं जाओ जी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं अपने नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग वीडियोस को लेके कैसे करता हूँ। आइडियाज़ से लेके स्क्रिप्टिंग से लेके बी रोल शॉट से लेके सब कुछ डिटेल बाय डिटेल आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आप भी यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं इस चैनल पे ट्रैवल, बाइक, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और गैजेट्स के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। सो ये मेरे नीश है इस चैनल के लिए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आप ये डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस बारे में बनाना है। सो मैंने इसको ब्रेकअप कैसे करा, मैं हर हफ्ते एक नीश के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। अगर मेरा वीक बाय वीक नीश मेरा डिसाइडेड है कि मैं किस चीज़ के ऊपर बनाने वाला हूँ, तो मेरा सारा का सारा मंथ अपने आप प्लान हो जाता है और चीज़ों को सेट करने में टाइम नहीं लगता। दूसरा, जैसे ही आपका थीम डिसाइड हो जाता है, आपका कैटेगरीज़ डिसाइड हो गई, आपका पूरा मंथ का फ्लो बहुत ही स्मूथ और ईज़िली मैनेज हो जाता है। आपने नीश डिसाइड कर ले वीक वाइज, तो फिर आता है आइडियाज़ का कि भाई वीडियोस बनाना किस पे। मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, मेरे दिमाग में उलूल जुलूल जो भी आइडिया आता है ना, मैं उसको हमेशा एक एक्सेल पे और अपने व्हाट्सएप पे लिख के रखता हूँ, जिससे मैं फ्यूचर में कभी काम कर सकूँ। मेरे पास ऑलरेडी हमेशा 50-60 ऐसे आइडियाज़ और ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाने की सोच रहा हूँ या मैं आगे बनाऊंगा, और अगर कुछ नया आता है तो मैं उसमें लिखता जाता हूँ। अब आइडियाज़ चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, वियर्ड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं उन सबको लिख देता हूँ उसमें। आइडियाज़ लिखने के बाद मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ उस बैंक में से, मेरा जो आइडिया डंप बैंक है, कि भाई इनमें से कौन से 5-6 हेडिंग्स हैं जिन पे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। और चूज़ कैसे करता हूँ? सिंपल है, मैं रिलेवेंसी के हिसाब से देखता हूँ कि अच्छा इनमें से फालतू को थोड़ा निकाल देता हूँ, और जो बाकी जेन्युइन आइडियाज़ होते हैं उन पे ये सोचना है कि अच्छा एंड व्यूअर को किस टॉपिक से कितना हेल्प मिलेगी, ये देखते हुए मैं अपने 5-6 हेडिंग्स उठा लेता हूँ वहाँ से। अब देखो, जब आपने नीश डिसाइड कर लिया, आपने हेडिंग डिसाइड कर ली ना, अब इसके बाद शुरू होता है मेरा रिसर्च वर्क। मैं यूट्यूब पे आप कोई भी एक आर्टिकल उठा के देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल मनाली में मोमोज कहाँ पे खाएं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। अब मनाली के शहर के ऊपर में बहुत सारे लोगों ने, फूड ब्लॉगर्स ने वीडियोस बनाए हुए हैं। आप उन वीडियोस को जाके देखो तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है कि अच्छा किस तरीके के वीडियो काम करते हैं, और कौन-कौन से यूट्यूबर के वीडियोस हैं जो अच्छे काम करें इस हेडलाइन के ऊपर में या इस कैटेगरी के ऊपर में। मैं वो वीडियोस देखता हूँ, थोड़ी रिसर्च करता हूँ, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने क्या एनालिटिक्स है उनका, उसके हिसाब से ये फाइनल डिसाइड करता हूँ कि क्या मैं इस टॉपिक के ऊपर में वीडियो बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। बिना रिसर्च करे हुए अगर आप कोई भी टॉपिक पे ऐसे वीडियो बनाओगे, मे बी परफॉर्म करे, मे बी परफॉर्म ना करे, बट इट इज़ बेटर एडवाइजेबल कि अगर किसी ने उसके ऊपर वीडियो बनाए हैं, एक बार आप देख लें। देखने से आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाता है, और दूसरा आपके काम करने का तरीका और प्रोसेस प्री डिफाइंड हो जाता है कि भाई मैं कैसे और क्या करने वाला हूँ। दूसरा, जब आप कोई और रिसर्च के लिए वीडियोस देखते हो, आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिलते हैं जो शायद आपने नहीं सोचे हों। उन आइडियाज़ को इम्प्रोवाइज़ करके नए तरीके से और बेटर तरीके से बताने में आपका एक अपनी कला होती है, और वो उसमें बिल्कुल निकल के आती है। तो मैं बिल्कुल ये फ़ॉलो करता हूँ, कोई भी टॉपिक हो, उससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं यूट्यूब पे बिल्कुल सर्च करता हूँ कि कौन से हैं और कैसे हैं। अगर अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, अगर खराब है तो क्या उसने बंदे ने गलती करी जिसकी वजह से उसके वीडियोज़ में व्यूज़ नहीं आए। अब जब आपने ये सारे स्टेप कर लिए, तो उसके बाद मैं बनाता हूँ मंथली कैलेंडर, किस दिन कौन-सा वीडियो बनना है और पोस्ट होना है। चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो इंस्टा का पोस्ट हो, मैं ये सारी चीज़ें लिख के रखता हूँ, जिससे मेरा का पूरा फ्लो बहुत ही स्मूथ रहता है। दूसरी, अगर आपका पूरा कैलेंडर रेडी है, तो ये आपका कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में भी बहुत फ़ायदा करता है। सोच लिया, समझ लिया, रिसर्च कर ली, अब फाइनल प्लान बना लेते हैं कि अच्छा पूरे मंथ में कौन-सा वीडियो कब पोस्ट करना है और कैसे उसको लेके जाना है आगे। जब ये सारी चीज़ें हो गई, कंसिस्टेंसी आपकी अपने आप आ जाती है। बट ये प्रोसेस ओवरऑल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको एक डेडलाइन के साथ हमेशा काम करने के लिए। अब देखो, जब ये सारे काम हो गए, तो अब आता है मेजर काम जो होता है स्क्रिप्टिंग को लेके। स्क्रिप्टिंग में जो सबसे पहला पॉइंट आता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने हुक्स क्या है, आपके स्क्रिप्ट में मेजर हुक क्या है? क्यों आपका वीडियो कोई नया यूज़र देखेगा, उसके लिए आपको इंट्रो में कोई एक बढ़िया सा हुक डालना ही डालना चाहिए। फिर आपका मेन स्क्रिप्ट के मेन पॉइंट्स क्या हैं? लास्ट में आपका सीटीए क्या है भाई, कॉल टू एक्शन क्या है, फॉलो करना है, वीडियो देखना है, जो भी है, ये एंड में बिल्कुल होना चाहिए।
देखो स्क्रिप्टिंग के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका शॉर्ट लिस्ट। ए रोल आप शूट कर लोगे बिल्कुल जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, ये आपका ए रोल हो गया। अब इसको समझाने के लिए या इसको अच्छे बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ करते हो बी रोल। बी रोल की शॉर्ट लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी होती है। एक बार आपकी वो शॉर्ट लिस्ट बन गई तो आपका शूटिंग और एडिटिंग का काम बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन-कौन से बी रोल शूट करने हैं, कौन-कौन से बी रोल आपको मिल गए हैं या पेंडिंग काम क्या-क्या है वो आपको तुरंत पता चल जाता है। स्क्रिप्टिंग के साथ ही ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने शॉर्ट लिस्ट नहीं बनाई ना, ट्रस्ट मी कोई भी वीडियो शूट करने में ना आपका शूटिंग टाइम हमेशा डबल या ट्रिपल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार आप पहले स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, फिर आपने वीडियो शूट कर लिया। अब उसके बाद में अगर आप शॉर्ट लिस्ट लेने बैठोगे, अच्छा ये बी रोल तो है ही नहीं, आपको फिर से कैमरा उठाना पड़ेगा, फिर से उसको शूट करना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट लिस्ट बी रोल्स के बहुत ज़रूरी होते हैं। अब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी क्या रखी है। महीने में 2 वीडियो, हफ्ते में 2 वीडियो या डेली 1 वीडियो। उसके हिसाब से आपको ये चूज़ करना पड़ता है कि क्या आप रोज़ वीडियो शूट करने वाले हो या आप हफ्ते में 2 दिन करने वाले हो। मैं नॉर्मली हफ्ते में 3 दिन 4 दिन के आस-पास शूट करता हूँ, क्योंकि मुझे बैच शूटिंग बहुत अच्छी लगती है। आपने शर्ट चेंज करी, आपने चीज़ें इधर-उधर करी और आपने एक नई स्क्रिप्टिंग के साथ में आपने 1 दिन में 2 वीडियो शूट कर लेते हो। आपका प्रोसेसिंग टाइम इससे बहुत बच जाता है। अब देखो ये सब करने के बाद में जो मेजर काम आपका शुरू होता है वो होता है एडिटिंग का। मैं एडिटिंग में एक फिक्स्ड प्रोसेस ही यूज़ करता हूँ। वो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। पहले आपने रॉ फुटेज खींची, रॉ फुटेज को मैं अपने सॉफ्टवेयर में डालता हूँ जो मैं फिल्मोरा यूज़ करता हूँ। फिल्मोरा में सबसे पहले जो अननेसेसरी कट्स हैं मैं उनको हटा देता हूँ। उसके साथ में बी-रोल आ जाते हैं। जैसे ही आपका बी-रोल का काम फिनिश होता है फिर मेरा म्यूज़िक आ जाता है। जैसे ही म्यूज़िक का काम खत्म हुआ साथ में टेक्स्ट का काम शुरू हो जाता है। और बस जैसे ही टेक्स्ट खत्म हुआ, टेक्स्ट मेरा लास्ट ऑप्शन होता है हमेशा काम करने के लिए। जैसे ही टेक्स्ट का काम खत्म हुआ एंड देन एक्सपोर्ट और आपका वीडियो रेडी है। हमेशा प्रोसेस मेरा सेम होता है, पहले रॉ फुटेज, बेसिक कट्स, देन आपका बी रोल, देन म्यूजिक एंड देन फाइनल टेक्स्ट। ये 4-5 चीज़ें आपने एक सीक्वेंस में करते जाता हूँ, उसके बाद में एक्सपोर्ट करो और आपका वीडियो तैयार है। ये सारा प्रोसेस मुझे हर बार सेम तरीके से करते-करते एक प्रोसेस आपका खुद बन जाता है और आपका प्रोसेसिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग टाइम ये सब धीरे-धीरे करके कम हो जाता है। सो दोस्तों ये था मेरा मंथली कंटेंट प्लानिंग का जाओ जी का वर्कफ्लो। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को नहीं करा हो तो। दूसरा एक चीज़ और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका मंथली कंटेंट प्लानिंग का वर्कफ्लो किस तरीके से, मे बी मैं कुछ शायद आपसे सीख सकूं या आप मेरे से सीख लो, दोनों साथ में सीखते हैं। तब तक के लिए जाओ जी की तरफ से जी सी या टेक केयर, रब राखा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।